नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज अपने बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो पीछे जो आरपीएससी ने या अधीनस्थ बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना दोस्तों ये है। हाँ, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ मैं तेज बोल रहा हूँ तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप मेरी वॉल्यूम है मतलब कि स्पीड को कम कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो जो मेरी स्पीड है यूट्यूब के अंदर, आप उसको तेज कर सकते हैं। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का क्या नाम है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आप सोचिए विंध्याचल थार को अलग कौन करेगा? इस तरफ तो जैसे ये राजस्थान का जो अपना मैप है दोस्तों, सॉरी ये राजस्थान मैप है, इसके अंदर से अरावली जाती है, यहाँ पे थार है। तो इसको अलग कौन करेगा? और ये अपनी चंबल यहाँ पे बहती है, तो इसको अलग कौन करेगा? इसको बीच में तो अरावली एक ही आ रही है, तो इसका आंसर होगा अरावली। ये जो अपनी चीज दोस्तों बना रहे हैं मैप छोटा सा, ये चीज सारी अपने माइंड के अंदर एक्सरसाइज करनी होती है अपने। पर अभी अपने करके देख रहे हैं तो इसलिए अपने एक बार थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि वो उसके हैबिचुअल हो जाए अपने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है? राजस्थान का प्रभाग कौन सा नहीं है? अरावली पहाड़ी ये है, थार और अन्य शुष्क जंग ये भी है, विंध्य और मालवा ये मालवा वाला पोर्शन हो गया, ये विंध्य वाला पोर्शन हो गया इधर वाला, ये भी है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट वो तो दोस्तों अपने जो भारत का नक्शा बनाते हैं अपने ऐसे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं है पर आप समझ जाएंगे। जैसे भारत का है तो ये अपना हो गया पश्चिमी घाट, ये दोस्तों अपना हो गया पूर्वी घाट। तो ये नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने दोस्तों बात करते हैं। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला ऑप्शन में पूछा है, राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर शामिल है। बिल्कुल शामिल है जी, 12 जिले शामिल होते हैं। है थार के मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का 50% है, 50% नहीं है। ये दोस्तों अपना 61.11% है। उसके बाद राजस्थान का मरुस्थल जो थार का मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा तीसरा कहाँ है? भारत का दोस्तों पहला है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद में राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। 10 से कहाँ है अपना, अगर जो राजस्थान का दोस्तों अपने ये मैप देखते हैं, इसमें 25 से भी कम आती है, 60 से ज्यादा भी आती है, अति आर्द्र उसमें और भी ज्यादा आती है, 200 प्लस हो जाती है। तो ये भी अपना गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही पूछा है तो सही ओनली वन ओनली हो जाएगा दोस्तों इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने दोस्तों बात करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में के पास स्थित है? बीकानेर में कहाँ? पाली, जोधपुर, माउंट आबू के अंदर है दोस्तों, ये अपनी बिल्कुल सही है। एक जो अरावली अपने बात करेंगे दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा आप एक लाइन याद कर लें दोस्तों। जब आप अगर अपने वो लाइन याद कर लेंगे तो आगे जो भी इसमें पूछेंगे वो इजीली कर पाएंगे। और वो लाइन दोस्तों अपनी क्या है? वो लाइन है अपनी दोस्तों, गुरु से दिल जरा अचल कुंभ रघु ऋषि। एक लाइन बनी है ना इजी सी, देखो, गुरु से दिल जरा अचल कुंभ रघु ऋषि। अगर ये अपने लाइन रखेंगे तो जब भी अरावली से पहाड़ों की चोटियों की बात आएगी तो अपने इजी से कर पाएंगे। यहाँ पे गुरु से गुरु शिखर होगा, शेर से दोस्तों अपना शेर है वो हो जाएगी। उसके बाद दिल से है दोस्तों वो आपकी दिलवाड़ा हो जाएगी। जैसे जो जरा है जो से जरगा हो जाएगी दोस्तों। अचल से दोस्तों अपनी अचलगढ़ हो जाएगी। और जो कुंभ है उससे कुंभलगढ़ हो जाएगी। रघु से रघुनाथ हो जाएगी। और ऋषि से दोस्तों अपनी ऋषिकेश हो जाएगी। ये मेजरली अगर आप कर लोगे तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि बड़े से छोटे को लिखिए, छोटे से बड़ों को कीजिए। अगर अपने को ये एक लाइन याद रहेगी तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कैसे होंगे आगे आप देखते रहेंगे दोस्तों। तो अब आगे अपने क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो ये दोस्तों अपना है 1,79,250, यानी 1,79,250। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो गया दोस्तों अपना। उसके बाद आगे अपनी बात करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? सबसे पहले वही अपना मैप हो गया। अरावली दोस्तों यहाँ पे सिरोही उदयपुर के पास है, यहाँ से ऐसे होते हुए और यहाँ पे ऐसे तो जाती है अरावली। अब इसमें पूछा है किस दिशा में है। अब सीधा सा देखो, ये अपना हो गया उत्तर
ये अपना हो गया दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब सीधा सा पूछा किस दिशा में है, तो अरावली किस में है, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से चल के उत्तर पूर्व की ओर है। इसमें कौन सा है देखो, इसमें अलग अलग पढ़ोगे, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो ये सही बनता है। अब बाकी आप देखोगे कैसा है, तो देखो दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व कहाँ है, इस तरफ है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ऊपर से ऐसे नीचे थोड़ी चल रही है, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यहाँ से चल के दक्षिण और पश्चिम ऐसे थोड़ी चलती है। अरावली तो यहाँ से अरब सागर से उड़ती हुई ऐसे गुजरात से अंदर लेती हुई रायसीना हिल्स जो वहां पे बने हुए हैं, राष्ट्रपति भवन है, वहां तक वैसे जाती है आगे। तो ये ऑप्शन अपना 3 नंबर बिल्कुल सही होगा दोस्तों इसका। इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं, और अगर अपने बात करते हैं दोस्तों इसमें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी टोटल लंबाई की अरावली की अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल लंबाई तो दोस्तों इसकी करीबन 692 किलोमीटर है दोस्तों। और राजस्थान में कितनी है ये, तो राजस्थान में 550 है। और अगर अपनी बात करते हैं डीपली इसके अंदर थोड़ा सा और देखना चाहे, तो क्षेत्रफल के अंदर कितनी है, तो क्षेत्रफल राजस्थान का 9% होता है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है दोस्तों इसके अंदर, तो जनसंख्या अपनी 10% के आसपास है इसमें जो अपनी जनसंख्या निवास करती है। ये मेजरली चीज होगी। और एक चीज है, ये कब की बनी हुई है, तो ये एक नवीन वलित पर्व नहीं है, ये वलित पर्व तो है पर ये बहुत पुराना है। कौन से टाइम का है, ये अवशिष्ट है, और प्री कैम्ब्रियन क्लब की जो बात करते हैं उस टाइम का है ये। ठीक है, तो ये लाइन याद रहेगी, तो आराम से आगे जो भी रावली क्वेश्चन है ये अपने आराम से कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, तो इसमें वही है, प्राचीन विश्व की प्राचीनतम में से वलित संरचना है अपनी, ये कब की है, प्री कैम्ब्रियन क्लब की है दोस्तों। ये गुजरात से कहां से होती है, पालनपुर से लेके दिल्ली में रायसीना हिल्स तक जाती है दोस्तों अपनी, वो अपने बात कर ही ली। यह पर्वत संघ राज्य को 2 भागों में विभक्त करती है, बिल्कुल करती है। एक तरफ मरुस्थल आ जाता है, एक तरफ अपना हरा भरा एरिया आ जाता है पूर्व का। उसके अलावा अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, वही पर्वतमाला में लगभग 9.3% तो क्षेत्रफल फैला जो उन्होंने लिखा था करीबन 9%, यानी 9.3% तो ये हो गया। जनसंख्या की बात करते हैं 10% जनसंख्या होगी दोस्तों। ये मेजरली उन्होंने क्वेश्चन इसके कर लिए। उसके अलावा इसमें नॉर्मल है, उत्तर दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम लेके उत्तर पूर्व की तरफ फैला है। वो नॉर्मल 12 जिलों के अंदर जो अरावली है 12 जिलों के अंदर फैली है, वो भी कर ली। मोड़दार पर्वत है, वो उन्होंने बात कर ली। अब आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दोस्तों डीपली इसलिए कर रहे हैं ताकि जब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे अपने आराम से कर पाए। करने को सीधा ऐसे कर सकते हैं जैसे बाकी कुछ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है जी, ये नहीं है, ऐसे करके बात ऐसे बेसिकली थोड़ा डीपली कर लेंगे तो इजी रहेगा, ताकि एलिमिनेशन अपने जब एग्जाम में बैठे हो उस प्रेशर के अंदर भी अपने कर पाए। और आई होप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं इनमें से रिपीटेशन आराम से होंगे क्वेश्चंस के, क्योंकि आप भी देख रहे हो काफी बार रिपीटेशन हो रहे हैं, आगे देखेंगे तो। अब इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अब नहीं का पूछा है। अब शेर की बात करते हैं अपने, शेर हो गई, कमलनाथ होगी, दिलवाड़ा होगी, तो बिलाली, तो जो बिलाली है दोस्तों ये अपनी जो मध्य अरावली की चोटी है उसकी है, तो 4 नंबर का इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, छप्पन के मैदान स्थित है, तो वही राजस्थान का जब अपने दोस्तों से मैप बनाते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल उनको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे मैप बनाओ, सीधा से ऐसे बना दो, ऐसे इजी रहेगा। छप्पन के जब मैदान की बात करते हो तो यहाँ पे दोस्तों अपना ऊपर डूंगरपुर, नीचे बांसवाड़ा आता है, बांसवाड़ा ऊपर प्रतापगढ़ आता है। तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का एरिया होता है इसके अंदर जो माही नदी ऐसे निकलती है और ऐसे घूम के बाहर निकलती है, फिर वापस बनती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, तो ये वाला एरिया है, तो वही है। कौन सा है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। छप्पन का मैदान हो गया। छप्पन की पहाड़ियां वो भी आगे आएगी, देखो भी बात करेंगे। उसके अलावा छप्पन का मैदान का भाग है, किसका भाग है, माही बेसिन है उसका भाग है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना, पहले बात कर ली। माही कौन सी नदी आती है, माही नदी आती है। छप्पन का मैदान किसका भाग है, तो माही नदी का बेसिन का है। देखो अलग अलग एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन को कितने बार कितने प्रकार से बनाया है, तो अपने आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। उसके अलावा फिर क्वेश्चन सेम आया आगे, छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है, तो अपने को पता, अभी बात की थी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की, कौन सा आ गया, बांसवाड़ा अपना आंसर आ गया दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन है कि इनको सम्मिलित कीजिए, कौन सा कहाँ है, किसके अंदर है। तो जब ये क्वेश्चन जब आगे अपने एक सीट करेंगे लास्ट में दोस्तों, उसमें कौन सी चोटी की कितनी ऊंचाई है वो अपने उसमें देख लेंगे, ठीक है, कि किसकी कितनी ऊंचाई रहेगी अपनी। अब इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जैसे रघुनाथगढ़ हो गया, शेर हो गया, डोरा पर्वत हो गया, गोगुंदा हो गया। अब इनको अगर मैच करेंगे अपने, तो अभी एक लाइन बोली थी अपने, कौन सी लाइन बोली थी आपको याद होगी, गुरु से, याद आ गई। तो जो अपने ये गुरु गुरु से जो अपने बात की थी दोस्तों, गुरु से दिल वाली,
गुरु से दिल जरा, अचल कुम रघु ऋषि वाली। तो सबसे बड़ी गुरु थी, उसके बाद में अपनी थी शेर थी, उसके बाद देलवाड़ा। तो अब इसमें याद करते हैं शेर आ गई, तो शेर है तो शेर सबसे बड़ी होगी, इसमें आपको याद होगा। तो सबसे बड़ी कौन सी है? शेर है। तो शेर दोस्तों इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में अपने बात करते हैं, तो उसके बाद में अपने बात लिया था, किसका नाम लिया था? उसके बाद में अगर दोस्तों आपको याद होगा, दिल जरा अचल कुम रघु। तो इससे पहले तो कहीं नाम नहीं है, रघु है, तो दूसरे नंबर पे कौन सी होगी? रघुनाथ होगी। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा अपना रघुनाथ वाली हो जाएगी दोस्तों। ये याद नहीं है तो भी हो जाएगा, तो इस एक लाइन से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखो अब इसमें देख लो, जो एक में आपका 4 कहाँ पर है? एक में 4 इसमें है और इसमें है, ठीक है। 2 में 3 कहाँ है? देखो 2 इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। देखो कितना कंफ्यूजन अब कर दिया। अब डोरा पर्वत तो गोगुंदा पर्वत अब इसमें है, तो इसके अंदर याद रहेगा दोस्तों, सारी याद है तो अच्छी बात है। नहीं याद आ रहा तो या तो उसमें तुक्का मारना पड़ेगा, या फिर उसको 2 याद कर लेंगे अपने। तो इसके अंदर जो ऑप्शन होगा अपना 2 नंबर है, तो सी के अंदर है, सी में 2, इसका ये हो जाएगा तो उसका वो हो जाएगा, गोगुंदा का 840 हो जाएगा। आगे वाले रट्टा मारने वाली बातें हैं, अगर ये लाइन हो जाएगी दोस्तों अपनी, तो आराम से अपने इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भू आकृति जिला सम्मिलित नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं तो गिरवा, आपको याद है उदयपुर का बाहर वाला एरिया, वो गिरवा तस्वीर बात कर रहे थे अपन ने, जो अरावली पहाड़ियों वाली वीडियो की थी उसमें अपने किया था। बाहर का गिरवा कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। जो भाकर है, भाकर का लिखा डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा का नहीं है, जो उदयपुर है ऐसे अपना, उदयपुर का सिरोही है। तो सिरोही का जो ये पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, ये पूर्वी हिस्से का ढलान वाला जो हिस्सा है वो भाकर होता है, ना कि डूंगरपुर बांसवाड़ा होता है। तो सम्मिलित नहीं आपका ये हो जाएगा। बाप बोल्डर्स ये जोधपुर में है, जो अपना यहाँ पे ऐसे मैप बनाते हैं, जो जोधपुर है दोस्तों, अपना यहाँ पे जोधपुर है। जोधपुर के अंदर ये पुरानी करीबन 20 से 25 करोड़ साल पुरानी कुछ निक्षेप पाए गए हैं, तो वो निक्षेप हैं, उनको बाप बोल्डर बोलते हैं। ये वह सीमांत बूंदी स्वयं उदयपुर, जो अपना ये वाला एरिया है, बूंदी और स्वयं माधोपुर वाला, जो बीच वाला ये एरिया है, यह है अपना जो विंध्याचल एरिया की जो बात कर रहे थे, ये वो है, उसकी बात होगी, ठीक है। पर इसमें सुमेलित नहीं है तो एक ही है, भाकर वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा अपना आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं का पूछा है। अब इसमें फिर हो गया, ये अपना राजस्थान का मैप हो गया, इसमें से वागड़ का, वागड़ नीचे वाला हो गया, बागड़ ऊपर वाला एरिया हो गया, जो यहाँ पे चूरू झुंझुनू सीकर वाला, ये अपना बागड़ वाला हो गया। मेवात वाला अलवर और भरतपुर वाला इधर मेवात वाला हो गया। भोमट की बात करते हैं, अब इसमें भोमट पूछ लिया, तो भोमट कहाँ है? भोमट यहाँ के उदयपुर के अंदर है दोस्तों अपना। हड़ौती बातें कोटा झालावाड़ वाला अपना ये इधर वाला एरिया हो गया, तो भोमट वाला है दोस्तों, आंसर इसका नहीं हो जाएगा। अब दोस्तों अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सीप क्या है? अब एक चीज, इससे पहले जब सीप की बात करते हैं, बालू का स्तूप राजस्थान अपना है, ये राजस्थान है दोस्तों, राजस्थान का मैप। तो इसमें बालू का स्तूप जो अपने बात करते हैं, ये बालू का स्तूप का एक रूप है। सबसे पहले चलो एक बार सारी शॉर्ट के अंदर बात कर लेते हैं। जो बालू का स्तूप बात करते हैं उसका नाम सुनते हैं, वहां पे अपन को बरखान भी नाम सुनने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड चीजें हैं। क्या चीज है? देखो एक यहाँ पे सिंपल से बना देते हैं, जैसे पवन ऐसे चल रही है दोस्तों, पवन ऐसे चल रही है, अगर वो ऐसे है, दोहरे ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे बन रही है, तो वो अपना हो जाएगा दोस्तों बरखान हो जाएगा, ठीक है, पवन के साथ में। और पवन ऐसे चल रही है, ठीक है, और उसकी शेप ऐसे है, तो पैराबोलिक हो जाएगा दोस्तों। और पवन ऐसे चल रही है अपनी, और जो दोहरे बनते हैं वो दोस्तों दोहरे ऐसे से बन रहे हैं, ऐसे बीच में नहीं हो गए, फिर ऐसे बन गए, फिर ऐसे नहीं है, ऐसे से 90 डिग्री पे बन रहे हैं, ऐसे पवन की 90 डिग्री पे बन रहे हैं, तो वो तो आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ हो जाएगा दोस्तों। अनुप्रस्थ मतलब ऐसे ऐसे हो गया, ये हवा ऐसे चल रही है, तो ये ऐसे दोहरे हैं अपने बीच में, ऐसे ऐसे दोहरे आगे, फिर आगे, फिर दोहरे आगे, से आगे। और जो अनुदैर्य आएंगे, अनुदैर्य में रेखिक होगा, ऐसे दोहरे बने हुए हैं, ऐसे ऊपर आगे, फिर बीच में खाली जगह ऐसी होगी, फिर दोहरे बन गए, फिर खाली जगह, पवन के समानांतर है, वो तो अनुदैर्य हो गया अपना। और जो 90 डिग्री पे है वो ये हो गया अरावली चोटी, ये तो नॉर्मल है, पैराबोलिक वाला अपने बता दिया, ये बरखान हो जाएगा, पैराबोलिक होगा। जो सीप होता है दोस्तों, जब पवन ऐसे चल रही है, जब ये थोड़ा सा घूम जाता है, जैसे पवन जैसे ऐसी दिशा थी, फिर पवन की दिशा ऐसे हुई, तो ये बढ़कर जब ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ये दोस्तों अपना सीप हो जाता है। और इसी के बारे में पूछे सीप क्या है, तो सीप दोस्तों एक आपका अनुदैर्य है। जब जैसे नॉर्मली था ना जो अपने बात कर रहे थे, ये जैसे बालू का स्तूप है, जैसे हवा टेढ़ी होगी तो ऐसे घूम जाएगा, घूम के फिर ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो फिर ये अनुदैर्य आपका रहेगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ी बात करें दोस्तों, ये बाड़मेर में है, छप्पन का मैदान डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाला, छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों अपना बाड़मेर के अंदर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसमें पूछा बरखान लाठी श्रृंखला सुमिलित कीजिए इंसेलबर्ग प्लेया। नॉर्मल सी जैसे बरखान बात की थी, भी बात की थी, कौन सा था? बालू का स्तूप से रिलेटेड है, तो बरखान मतलब बालू का स्तूप से हो गया अपना। उसके लाठी छत्री की बात करते हो, जैसलमेर के अंदर जो पुराने
काफी पुराने टाइम के जो भूगर्भ जल पट्टी है, ठीक है। उसके बाद प्लाया बात करते हैं, तो ये जो दोहरे होते हैं, ऐसे दोहरे हैं, मतलब बारिश हुई, बारी हुई, दोनों आसपास दोहरे पड़े हैं ऐसे, बीच में बारिश हो रही है, पानी इकट्ठा हो गया तो ये झील बन गई, तो वो शुष्क झील अपनी बन गई। उसके बाद इंसुलबर्ग बात करते हैं, ये माउंट आबू पर्वत श्रृंखला, इंसुलबर्ग ये अपनी होगी माउंट आबू। अगर इनमें से दो को ही पता है तो नीचे वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें कौन सा है, अब 4 नंबर की बात करें, 1 में 2 बरखान से बालू का स्तूप हो गया दोस्तों, 2 में 4 लाठी सीरीज भूगर्भ पट्टी वाली हो गई। उसके बाद 3 की बात करें, इंसुलबर्ग माउंट आबू पर्वत हो गया। प्लेया की बात करें तो शुष्क झील है, वो अपनी होगी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो, वरना ये टिपिकल हो जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में। देखो मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी भाई दोस्त अपना कर रहा है, मेरे साथ में क्वेश्चन कर रहा है या जो वीडियो को देख रहा है, वो इस तरीके से जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे करेंगे तो आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आगे दोस्तों अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों क्या कहते हैं। तो जो वीडियो बनाया था दोस्तों अरावली पहाड़ी वाला, मैं लिंक डाल दूंगा अभी पर आई लिंक में, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसके अंदर सारी चीजें बात की हुई थी अपनी, एक वीडियो में सारी चीज के लिए, इतने सारे जो क्वेश्चन करेंगे करीबन 200 के आसपास, वो सारे उस वीडियो से आराम से हो जाएंगे, देखेंगे। तो उसको कहता है दोस्तों आडावाल पर्वत बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, सुमेलित कीजिए। अब अरावली की श्रृंखला आ गई, अब ये नीचे वाले आ गए। अब आपको जो अपनों बात की थी दोस्तों याद होगा, गुरु से दिल जरा अचल गुम रघु ऋषि, एक लाइन थी। अब उसके अंदर बाकी तो याद नहीं आती, पर अचल वाला याद है, पहले वाले नाम है तो अचल आया, अचल किसका होगा, अचल ये होगा। तो सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया अपना कि सबसे पहले है जो एक में ये आएगा, ठीक है, एक में 3 आएगा। तो एक में 3 देखो इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। उसके बाद नाग पहाड़ी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद खो की बात करते हैं, उसके जैकेट की बात करते हैं। तो जो जैकेट जो जयपुर वाला जैकेट बात करते हैं दोस्तों, ये वो हो गया। खो की बात करते हैं दोस्तों अपने, तो जो खो है ये भी अपनी जयपुर के अंदर आ गया। नाग पहाड़ी बात करते हैं दोस्तों, ये अपनी अजमेर के अंदर आती है दोस्तों, नाग पहाड़ी है जो। अब इस प्रकार से इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, जैसे 3 नंबर है तो बी के अंदर 4, बी मतलब नाग पहाड़ी ये हो जाएगा, और खो देवा वाली वो 920 हो जाएगा, जयगढ़ है वो 948 हो जाएगा। इस हिसाब से अपना आंसर हो गया। जब ये क्वेश्चन करेंगे ना 200 क्वेश्चन, तो लमसम आपको इनकी हाइट है वो भी ऑटोमेटिकली आइडिया होना पता लग जाएगा दोस्तों। पर अब एक लाइन तो अपने को याद ही रखनी है, गुरु से दिल जरा अचल कुम रघु ऋषि, ये एक लाइन याद करेंगे बहुत हेल्प करेगी, क्वेश्चन होते रहेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सिरोही जिले की तीव्र ढालयुक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है। तो अपनों ने भी क्वेश्चन ऊपर किया था कि यहाँ पे उदयपुर है, यहाँ पे सिरोही है, उसके बीच की पूर्वी ढाल है, ऊबड़ खाबड़ होंगे, उनको क्या कहते हैं, उसको भाकर बोलते हैं। जहाँ पे डूंगर पर प्रतापगढ़ पर क्वेश्चन किया था, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ पर अलग तरीके से हुआ है, तो भाकर अपना वो हो गया दोस्तों। अब आगे अपने बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम तो होता है ऐसे 5 4 3 2 1, और आरोही की बात करते हैं, आरोही होता है 1 2 3 4 5, ये अपना आरोही होता है। अब अवरोही पूछा है इसमें, अवरोही देखेंगे तो इसके अंदर वो एक ही लाइन अपनी, गुरु से दिल जरा अचल, तो गुरु से, तो इसके अंदर देखते हैं अवरोही क्रम है ना, बड़े से छोटे की तरफ चलना है, तो से आ गया, तो से से पहले तो ये आएंगे नहीं, अचल बाद में था, तो से सबसे पहले देखो इसमें शेर के बाद में अचल है, और यहाँ पे बाद में पहले, इससे पहले दिलवाड़ा वो आ गया, दरगाह आ गया, वो ये भी नहीं होगा, इससे भी पहले ये आ गया, शेर से पहले ये नहीं आएगा। देखो गुरु से दिल जरा अचल कुंभ जो बात की थी, तो बी ऑप्शन हो गया ना। मैंने कहा था एक लाइन याद करो, सारे क्वेश्चन होते रहेंगे उससे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों, निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि मतलब उबड़ खाबड़ भूमि कौन है, उसके लिए अपन बार बार बात कर चुके हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा उत्खात भूमि कौन बनाती है, वो दोस्तों चंबल बनाती है, जो ऐसे जाती है यहाँ से, ठीक है। देखो मैप जानने को तो अपने ऐसे करके आराम से, मैं दोस्तों मैप बना रहे हैं अपने, ऐसे आराम से मैप बनाए ऐसे करके, ऐसे बनाए से बड़े इसमें जोर्स में समझ जाएंगे आप तो वही चीज है। उत्खात कौन सी है, वो चंबल नदी है दोस्तों, अपनी चंबल बेसिन हो गया। उसके बाद है दोस्तों रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जब अपने दोस्तों इसकी बात करते हैं तो ये अपना होगा जालौर के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी पहाड़ियां दोस्तों जो अपनी वहां पे बनी हुई है, वो है अपनी इसराना बनी है, इसराना भाकर बनी हुई है। इसके बाद जहारोल की पहाड़ियां बनी हुई है दोस्तों, इसके अंदर जसवंतपुरा की पहाड़ियां वो बनी हुई है। तो कुछ और पहाड़ियां दोस्तों जो जालौर के अंदर अपनी बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डंग गंगधार उच्च भूमिया कहाँ स्थित है। उच्च भूमि में बात करते हैं वो दोस्तों हाड़ौती पठार की बात, जो भी मैंने बात की उत्खात भूमि, वो हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट आगे अपना, पूर्व पश्चिमी गलियारा किस शहर से होकर नहीं गुजरता है।
नहीं गुजरता, किस शहर से होकर नहीं गुजरता, तो वो दोस्तों अपने झालावाड़ से नहीं होकर गुजरता। अगर ये इसकी बात करें कितना है, तो लमसम 3300 किलोमीटर दोस्तों लंबा है। अपने गुजरात के पोरबंदर से लेके असम, असम में अपना सिलचर है एक, तो सिलचर तक दोस्तों ये जाता है। और राजस्थान में जो झालावाड़ है उसके अंदर दोस्तों ये होकर नहीं गुजरता है, अपना कोटा से जाता है, चित्तौड़ से जाता है, उदयपुर जाता है, पर ये झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही मतलब सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे पहाड़ियां कम होती है। तो वही गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा, अचल कुम, ये लाइन सेम बनती है। अब इसमें अचल पहले आ गया, जरा से पहले शेर आ नहीं सकता, यहाँ पे शेर से पहले गुरु शिखर, यहाँ तक तो सही है, पर जरा इसमें बाद में हो गया, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसकी बात करें, जर, जर का शेर अचल गुरु, ये सबसे लास्ट में कर दिया, तो ये गलत हो गया। अवरोही क्रम बड़े से छोटे के अंदर, तो ये अपना दोस्तों इसका आंसर हो गया 2 नंबर, जो लिखा बिल्कुल सही है। अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं, बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? तो जो बाप बोल्डर्स जो है दोस्तों, ये प्रीमियन कार्बोनिफेरस जो युग था उससे संबंधित है। ये ऊपर क्वेश्चन किया था जोधपुर के जो अंदर, बाप बोल्डर्स कहाँ पर है, तो जोधपुर वाला है वही क्वेश्चन, पर घुमा के पूछा आगे दोबारा, यानी पहले पूछा हुआ अगला, ये कर दिया। उसके बाद अनुप्रस्थ बालूकाट स्तूप टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो अनुप्रस्थ बालूकाट जो टीले हैं दोस्तों, वो जोधपुर बाड़मेर में मिलते हैं। आपको याद होगा अनुप्रस्थ एक अंदर, अनुप्रस्थ तो दोस्तों, अनुप्रस्थ कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ तो वो होते हैं ऐसे वाले, जिसके अंदर आप 90 डिग्री बनती है, पवन ऐसे चलती है 90, ऐसे दोहरे हो गए, फिर बीच में खाली जगह, फिर दोहरे आगे, फिर खाली जगह आगे से, और रेखीय होती है वो अनुदैर्ध्य होते हैं। तो अनुप्रस्थ वाले ये होते हैं दोस्तों अपने, ठीक है, ये अपनों ने कर लिया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपने, निम्न में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो दोस्तों ये उदयपुर के अंदर बोराट का पठार की बात करते हैं, वो कहाँ है? वो दोस्तों अपना उदयपुर में है, तो ये अपना उदयपुर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, विंध्यन का गार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों ये बालू का पत्थर वाली चट्टानें उससे है। ये कौन सा हो गया? ये जो अपने जो मैप करते हैं अपने ऐसे, इस मैप के अंदर जो यहाँ पे सवाई माधोपुर करौली वाला, इस तरह से जो ये एरिया है बीच वाला एरिया, यहाँ का जो एरिया है वो विंध्यन कगार का जो एरिया है दोस्तों वो है। यहाँ पे बालू का पत्थर है वो मिलते हैं, तो ये अपना 3 नंबर ऑप्शन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुंभलगढ़ गोविंदा के बीच विस्तृत पठार तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपने दोस्तों बोराट का पठार, जो उदयपुर में बात कर रहे थे। उसके बाद आगे, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? अब किस श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो बहुत ही इजी से कौन सा है दोस्तों, ये अपना है, ये अपना हो गया अरावली का, अरावली का हो जाता है। उसके बाद अगर इसकी नीलगिरी की बात करें, तो नीलगिरी का दोस्तों इसका होता है दोदा बेटा हो जाता है आपका। और अगर सतपुड़ा की अपने बात करें दोस्तों, तो दोस्तों वो इसका सतपुड़ा का हो जाएगा दोस्तों अपना ध्रुपगढ़ हो जाएगा। ध्रुपगढ़ की कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर है दोस्तों। नीलगिरी की बात कर रहे थे, अपने कर रहे थे दोदा बेटा अपना, दोदा बेटा है वो तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा की बात करें तो दोस्तों धूपगढ़ हो जाएगी। अरावली की बात करें तो गुरु शिखर हो जाएगी। शिवालिक की बात करें दोस्तों, अपने एक चंगा बंग करके है पर्वत श्रृंखला, वो शिवालिक की मानी जाती है। शिवालिक वाला ऊपर वाला पोर्शन आ गया, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय आ गया, फिर लघु हिमालय, तो शिवालिक की बात करते हैं अपने, तो जो बीच वाली जो अपने शिवालिक सबसे नीचे वाली है उसके अंदर की पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? सर्वोच्च पठार, सर्वोच्च मानी सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो दोस्तों अपना उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार कौन सा है? जिसपे अपना गुरु शिखर बना हुआ है, यानी माउंट आबू बना हुआ है, वो उड़िया का पठार है, ठीक है। उसके बाद मेसा के पठार पे चित्तौड़ का किला बना ही है दोस्तों। बोराट है वो उदयपुर के अंदर है दोस्तों अपना। और हाड़ौती का पठार अपना कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाला वो एरिया हो गया दोस्तों अपना। ये अब आगे क्वेश्चन आ गया, चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। अपन ने ऐसे बात की थी ना दोस्तों, ये तो अपना हो गया बरखान। हवा के ऐसे होता है, हवा ऐसे चल रही है और ये ऐसे बनता है, तो ये पैराबोलिक हो जाता है दोस्तों। और ये समांतर हवा चल रही है उसके बराबर होता है, तो ये अनुदैर्ध्य होता है। और ऐसे है दोस्तों, वो दोस्तों अपना अनुप्रस्थ हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? गोडवार प्रदेश दोस्तों अपना कहा जाता है लूनी बेसिन को। जो लूनी बेसिन है दोस्तों, जोधपुर पाली के अंदर जो बाड़मेर जालौर वाला जो पोर्शन होता है, जैसे अपना ये राजस्थान का मैप है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ से जो निकलती है लूनी निकलती है, यहाँ से बीच में तो लूनी नदी है, वो पाली के अंदर से जो इधर वाला एरिया है बलोतरा के पास जो खारा हो जाता है, तो उस प्रकार जो इस एरिया है इसको ही अपने गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महान सीमा भ्रंश राजस्थान किस भाग में है? तो जो महान सीमा भ्रंश जो अपने बात की थी दोस्तों, यहाँ वाला जो मैंने बताया था आपको, इधर वाला एरिया, लास्ट वाला इधर वाला, तो जो सीमा भ्रंश वाला एरिया है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये दोस्तों पड़ता है अपने दक्षिण पूर्वी से, जो विंध्याचल वाला एरिया की हमने बात की थी ना उसकी, तो ये वो है दक्षिण पूर्वी भाग। अब आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है? इसी भाग में है, तो कौन सी भाग होगी? दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व।
उसके बाद है निम्नलिखित में से, यहाँ कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? अब कौन सी है? दिलवड़ा ये सिरोही में है, शेर ये सिरोही में, अचलगढ़ सिरोही है, कमलनाथ ये अपनी उदयपुर में है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूनी जवाई बेसिन को तो अभी उन्होंने किया था, गोडवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन है अपना, अक्कल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो ये दोस्तों अपना जैसलमेर के अंदर पार्क स्थित है, जिसके अंदर काफी पुराने जो काष्ठ के जीवाश्म मिले हैं, फिर अभी सारक में चली है उसके जीवाश्म मिले हैं, तो अपना ये है जैसलमेर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नागपाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नागपाड़ी अपने ऊपर पहले क्वेश्चन किया था दोस्तों, नागपाड़ी अपनी अजमेर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृत आकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? अरावली में कौन सी नहीं है? बोरावट का पठार अरावली में है, उदयपुर के अंदर बात की थी। लसाडिया पठार ये भी है, गिरवा की बात करें तो ये भी है, मुकुंदरा की पहाड़ियां बात करें तो जो अरावली है दोस्तों अपनी, तो अरावली ऐसे जाती है, जो अपने ऐसे सॉरी यहाँ से ऐसे करके जाती है, ऐसे जा रही, तो जो ये मुकंदरा हिल्स है वो कोटा वाली इस तरफ के अंदर है, ये अरावली का पहाड़ थोड़ी है, ये विंध्यन वाला और जो मालवा वाला है हिस्सा है उसके अंदर है, तो ये मुकंदरा पहाड़ियां ये हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप से सबसे कम प्रभावित है? सबसे कम कौन से प्रभावित है? वो दोस्तों हमने गंगानगर मानगढ़ है, वो सबसे कम प्रभावित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कितने सारे एग्जाम में आया है दोस्तों, अब कूट कौन सा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। कूट इसके बनाए गए हैं, वो राठ का पठार, कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा पढ़ा था अभी पर क्वेश्चन किया था दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद है उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में, चंबल जो बेसिन था उसमें सबसे ज्यादा मिलती है, तो ये सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल है, ये सीकर के अंदर है, तो ये दो तो सही है। तो 2 और 3 कहाँ पर है? 2 और 3 यहाँ पर है, बिल्कुल सही है। और इसके एक्सप्लेनेशन में वो सेम चीज लिखी है, कुंभलगढ़ पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी, वो सेम लिखा है। जो ये पठार है सबसे ऊंचा पठार है, दूसरा चंबल बेसिन की सहायक नदियों के अंदर आती है, और यहाँ की जो बीड कंदराएं पाई जाती है वो बीड वाला एरिया, बीड डाकुओं वाला जो एरिया वो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के भाग हैं, थार मरुस्थल के भाग कौन से हैं? गोडवार ये है, शेखावटी ये है, गग्गर है ये है, बनास ये कैसे आ गया? बनास तो हो ही नहीं सकता। ये अपना राजस्थान का दोस्तों मैप करते हैं, ये अपना अरावली वाला पोर्शन होता है, इससे इधर है ना अपना थार का मरुस्थल है, तो लूनी इस तरफ आ गई, ठीक है। शेखावटी ऊपर आ गई, ये भी ठीक है। गगर का मैदान, गगर मारगढ़ वाला ये आ गया, और जो बनास वाला वो तो इस तरफ आ गया अरावली से, तो थार का भाग कहाँ हो गया? तो बनास नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन किसमें नहीं है? 3 है, सी इसमें नहीं है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपना दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, राजस्थानी की मुकुंदरा पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? अपने ऊपर पहले बात की थी, जो विंध्यन जो पहाड़ियाँ हैं उसका हिस्सा है, तो वही दक्कन का पठार है, कोटा झालावाड़ वाला जो झालापाटा वाला जो एरिया है, जो लास्ट का जो राजस्थान का जो बात करते हैं, जो इधर वाला एरिया है, यहाँ का वो जो एरिया है इस एरिया के अंदर है, तो ये अपने विंध्यन पहाड़ियों का एरिया है दोस्तों। ठीक है, हाड़ौती के पठार का निर्मित, काफी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अलग अलग घुमा घुमा के पूछेंगे क्वेश्चन, पर बात वो सेम ही है, अगर एक बार अपना क्लियर है तो आराम से कर देंगे, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित की बात करते हैं, सबसे पहले कमलनाथ का एक क्वेश्चन आया था, कमलनाथ अपनी उदयपुर की बात हुई थी दोस्तों, तो कमलनाथ उदयपुर था, तो यही सुमेलित नहीं है दोस्तों अपना। ठीक है, जरगा उदयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है अपनी, और कुंभलगढ़ है वो दोस्तों राजसमंद में है, तो इसका आंसर नहीं पूछा है तो कमलनाथ आ जाएगा, ये उदयपुर में है दोस्तों अपनी। उसके बाद सुमेलित कीजिए, वो सेम है, नीचे दिए कूट को भू आकृति प्रदेश और दक्षिण भू आकृति प्रदेश, जो गग्गर है, गग्गर नॉर्मली अगर आपको कुछ भी आता है, जैसे बात करें शेखावटी, शेखावटी प्रदेश को आपको पता है, इसमें देखोगे पहाड़ी इलाका नहीं है, नाली वाला, गिरवा नहीं है, अंत प्रवाह वाला, कान जो कांतली नदी आती है, तोरावटी क्षेत्र बोलते हैं, अंत प्रवाह वाला शेखावटी, तो आपको ये आता होगा, बिल्कुल सही मान के चलो। उसके अलावा और नहीं आता, पर गग्गर का पता है, गग्गर मारगढ़ वाला एरिया गग्गर कहलाता है, और उसको नाली प्रदेश भी बोलते हैं, तो ये आपने को 2 आगे मान लो, ये 2 कर दिए। अब जो मेवाड़ और हड़ौती की बात करते हैं, तो अभी जो अपने मेवाड़ वाली बात की थी दोस्तों, उसमें पता होगा उदयपुर के अंदर गिरवा है, तो 3 नंबर इसमें आ जाएगा। हाड़ौती के अंदर अभी जो कोटा झालावाड़ बूंदी वाली बात करते हैं अपने, उसके अंदर मुकुंदरा वाली है, जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है उनका हिस्सा है, तो वो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन से में क्या है उसका उत्तर देख लो। अब उत्तर इसके बनता है 4 नंबर, 1 में 3 गिरवा ठीक है, हड़ौती में 1 ठीक है, शेखावटी में 4 ठीक है, इसमें 2 ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन ठीक है। कई बार ऑप्शन गलत हो जाते हैं दोस्तों,
और जैसे हाँ पिछली बार एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने नीचे कमेंट करके पूछा कि उसमें था राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। उसके अंदर मैंने बोला तो बिल्कुल सही था, जयपुर बोला था, परंतु वो टिक था वो बीकानेर पे हो गया। तो स्टूडेंट ने पूछा कि सर कौन सा आपने बोला जयपुर है और टिक आपने बीकानेर किया, दोनों में सही कौन सा है। तो इस तरह से अगर आप उसको सुन रहे हो, देख रहे हो और क्वेश्चन उठ रहा है, अगर कहीं पे मैंने कुछ बोला है और टिक कहीं और हो गया, तो मान के चलो कि आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो। तो जब ऐसे स्टूडेंट होते हैं, इनकी बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि इनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो छोटी-छोटी बारीकियों में ध्यान दे रहे हैं कि क्या बोला गया है और कहाँ किया। तो इस तरीके से अगर आप भी फोकस करोगे तो आई आई होप जो अच्छी तरीके से कर रहा है उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बशर्ते कि वही है कि जो जलेगा वही सूरज की तरह तपेगा, सूरज की तरह वही सूरज की तरह चमकेगा। बात की वही लागू होती है सभी पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई में बढ़ते क्रम में, यानी सबसे बड़ा अब ऐसे चलेगा बढ़ते क्रम में। यहाँ पे गुरु शिखर सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, और छोटी सी ऐसे स्ट्रेट होगी। तो गुरु शिखर सबसे लास्ट में आएगा। गुरु से दिल जरा अब ऐसे आएगा, DBCA, मतलब जो अपने बात की थी वही तो बात कर रहे हैं अपने कि गुरु सबसे लास्ट में आएगा। सबसे तो गुरु सबसे लास्ट में आ गया तो उल्टा चलना है। तो सबसे पहले ACBD, ACBD, 3 नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों अपना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? खरड़ा जैसे सोचते हैं कि जो किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो खरड़ बिछाते हैं, वो खरड़ वो नहीं है, ये खरड़ा अलग है। खरड़ा क्या था दोस्तों? अब आगे इसमें देखते हैं। तो खरड़ा था दोस्तों, जब ये श्रमजीवी जाति वसूली जाने वाली राशि, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने एक तो ये किया था, जो राजा महाराजा थे अपनी सेना रखी, उसके अलावा टैक्स लेते थे आम जन से, भारी जो टैक्स लेते थे, उससे आर्थिक संसाधन थे राजस्थान के, उस पर कब्जा करते थे। तो वो एक प्रकार का टैक्स था। खरड़ा क्या? खरड़ा एक प्रकार का टैक्स है ब्रिटिश काल में। घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान अभी बात की थी, गांव और हमारे में स्थित है दोस्तों अपने सबसे ऊपर। बौराठ के पठार की बात की थी तो वही इसका उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का पठार है। तो क्वेश्चन अलग अलग रूप में बना रहा है, कभी ऐसे पूछ ले कुंभलगढ़ से गोगुंदा का पूछ लेगा, कभी बौराठ का पठार पूछ लेगा, कभी भाकर पूछ लेगा, कभी गिरवा पूछ लेगा। क्वेश्चन वो क्या है, अलग अलग रूप में है। अगर एक बार क्लियर हो गया तो आराम से करते जाओगे, बहुत ईजी लगेगा आपको। तो ये अपना हो गया कुंभलगढ़ से उदयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्यन गगार भूमि हिस्सा है। अभी जो अपने बात की थी हिस्सा है, कौन सा हिस्सा था? जो राजस्थान का मैप की बात की थी, ये इधर वाला हिस्सा है। दक्षिण पूर्वी का राजस्थान का पठार, तो ये ऑप्शन होगा। उत्तरी अरावली कुछ नहीं था, दक्षिणी अरावली का कोई लेना देना नहीं, माई बेसिन का लेना देना नहीं है, क्योंकि ये विंध्यन कगार दक्षिण पूर्वी वाला हिस्सा था जो हमने बात की थी। वो हो गया 1 नंबर, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालिका स्तूप का प्रकार नहीं है? नहीं पूछा है। अब इसमें बात करें, ये 3 तो हैं, ये थली वाला नहीं है। बरखान की बात करें दोस्तों, याद होगा आपको, आवाज ऐसे चल रही है और हवा के साइड में अगर वो ऐसे बन रहा है तो ये बरखान है। हवा ऐसे चल रही है, वो ऐसे अर्धचंद्राकार बन रहा है तो पैराबोलिक है। सीप जो अपने ऐसे नॉर्मली थी, ऐसे जो बात कर रहे थे, ये घूम के जब ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, हवा चल रही है जैसे घूम के, ठीक है, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये सीप हो जाएगा। थली जो राजस्थान के जो ऊंचे उठे भाग है गगन और मानगढ़ के अंदर, उसको थली बोलते हैं। तो गगन और मानगढ़ उसके नाली के क्षेत्र आ गया, जो भी बात की थी। इस प्रकार से ये ऑप्शन हो गया दोस्तों, थली। अब आगे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलाकृतिक सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा है। तो बौराठ का पठार, उदयपुर, गोविंदा, ये ठीक है, ये तो है। भाकर बात करते हैं, पूर्वी सिरोही जो उदयपुर के पास वाली बात की थी, ये भी सही है। गिरवा उदयपुर के अंदर है। रामगढ़ की पहाड़ी वाला क्वेश्चन, तो रामगढ़ की पहाड़ियां दोस्तों, ये उसका आंसर नहीं है। ये रामगढ़ की पहाड़ियां दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के अंदर है दोस्तों अपनी। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया दोस्तों, ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये अपनी है छत्तीसगढ़ के अंदर। रामगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद में नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों, राजस्थान में निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखिए। अब इसके अंदर उत्तर लिखा है, इसमें से लिखा है तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, दूसरा यानी सबसे बढ़ते क्रम मतलब छोटा, बड़ा, बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसे है। तो वही अपने को देख ही लेना रखने हैं, गुरु से दिल जरा, अचल कुंभ रघु ऋषि, ये लाइन याद रखनी है। तो गुरु से दिल जरा, कहीं नहीं आया। अचल, अचल आ गया, दो में आ गया, इनमें नहीं आया। तो कुंभ बाद में, अचल दो में से एक रहेगा, देखो अचल, फिर कुंभ, कुंभ आ गया, तारागढ़ ने कुंभ आ गया, फिर तारागढ़ बाद में है, तो 3 तो अपने क्लियर हो गए, तो इससे अपना आंसर निकल गया बस। तो ये नीचे बताया किसकी क्या लंबाई है। एक लाइन याद रखेंगे तो आराम से मान के चलो क्वेश्चन हो ही जाएगा। गुरु से दिल जरा, अचल कुंभ रघु ऋषि, ये लाइन याद रखो, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? महान सीमा ब्रंश, सतूर बूंदी, ये तो आंसर होगा ही होगा। अपने बात की थी ना, महान जो विंध्याचल वैली बात कर रहे थे, बूंदी वाला जो एरिया दिया है इसमें, तो ये तो हो गया। अब लिखा है सेंद्रा ग्रेनाइट की बात करते हैं पोखरण के अंदर। ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों सेंद्रा ग्रेनाइट की बात करें तो दोस्तों ये अपना कहाँ है? ये पाली के अंदर है दोस्तों अपने। ये स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क। अब जो ये दोस्तों ये पार्क अपना कहाँ बना है? तो ये दोस्तों बना है अपना एक भोजदा है चित्तौड़ के अंदर। तो चित्तौड़ के अंदर ये अपना स्थान है। अकलवुड फॉसिल पार्क जो इसमें मंडोर लिखा है, अकलवुड फॉसिल पार्क है दोस्तों, ये अपना जैसलमेर में है। अब अपने ऊपर बात की थी, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित कौन सा? सुमेलित एक है, बाकी सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं कौन सा है? भाकर पूर्वी सिरोही, ये तो है। गिरवा उदयपुर का बेसिन बाहर के बना, ये भी है। कांटल, ये भी है। छप्पन की पहाड़ियां, जालोर सिवाना। जालोर नहीं दोस्तों, बाड़मेर सिवाना है। छप्पन की पहाड़ियां अपने ऊपर किया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर दोस्तों। बाड़मेर से नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से सहसंबंध नहीं है, संबंधित नहीं है? तो कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है? बोराट का पठार है, लसाड़िया पठार है, और ये उड़िया पठार ये भी है। हाड़ौती पठार ये नहीं है, क्योंकि हाड़ौती का पठार है दोस्तों, वो अपना इस तरफ आता है, अरावली ऐसे है। तो अरावली में कहाँ है? ये तो साइड के अंदर है, जो इंडियन का गार वाला जो बात की थी, तो इसमें हाड़ौती का पठार है, वो नहीं होगा। अब आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल में कौन से पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पैराबोलिक अपने पाए जाते हैं। अब लिखा ऊपरमाल। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल की बात करते हैं दोस्तों, ये पर बात कर चुके थे पहले भी। उदयपुर का भरोट का पठार, चित्तौड़ आबू का पठार, नगोरी, चित्तौड़ भीलवाड़ा के मध्य का पठार। चित्तौड़ और भीलवाड़ा जो अपना ये ऐसे वहां पर आते हैं, जहाँ पे चित्तौड़ और ये भीलवाड़ा ऐसे है, यहाँ पे चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा, इसके बीच का जो भाग है वो अपना दोस्तों ऊपरमाल का पठार है। उसके बाद में ये सारे पठार वाले अरावली वाले वीडियो उसमें हमने किए थे दोस्तों। 2-4 बार देखो, छोटा सा वीडियो है, तो आराम से कर पाओगे, उसमें दर्रे सारी चीजें की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? दक्षिण भाग में अवस्थित नहीं है। लसाड़िया का पठार, तो ये अपना है, और उड़िया का पठार ये भी है, बोराट का पठार ये है। शाहबाद उच्च भूमि, ये दोस्तों 12 जिले के अंदर है, जो 12 जिला है उसके पूर्व में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जिले की शाहबाद की उच्च भूमि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार क्या कहलाता है? अभी ऊपर बात की थी, वो कौन सा है? वो दोस्तों अपना है ऊपरमाल का पठार। उसके अलावा आगे अपनी बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में उत्खात भूमि शिलाकृति दिखाई देती है। उत्खात वही चंबल याद आ जानी चाहिए, तो चंबल कहाँ पर है? कोटा बूंदी या सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कंगनमरगढ़, तो ये तो होंगे ही नहीं। तो इसमें देखें तो बूंदी तो अंदर आ जाती है, बूंदी में नहीं होगा तो ये होगा। कौन सा? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बॉर्डर के पास से जाती हुई जो जाती है अपनी, तो ये अपनी होगी 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पश्चिम राजस्थान के अंदर आता है? 61%। वैसे तो ये 61.11% है, पर 61 लिखा होता है तो 61 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 61% है दोस्तों अपना, ये पश्चिमी भूस्थल के अंदर आता है। उसके बाद दोस्तों बात करें बरखान। बरखान किसका भौतिक भाग? बरखान वही बालिका स्तूप से है दोस्तों। तो पर्वतीय पठारी मरुस्थली, मरुस्थली, तो मरुस्थलीय का हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत घेरता है? आपको याद होगा जो अपने राजस्थान में अपने जो ऐसे किया था, ये जो मरुस्थली भाग है, ये अपना अभी बात की थी 61.11% के आसपास आता है। उसके बाद में उसमें अरावली वाला भाग आता है दोस्तों, अरावली वाला करीबन अपना 9% भाग आता है। उसके बाद पूरी मैदान वाला भाग आता है अपना दोस्तों, वो करीबन आपका आता है 23% आता है दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं जो इधर वाला दक्षिण का पठार वाली, ये इधर वाली बात करते हैं, तो ये दोस्तों अपना आता है 6.89% आता है। इस प्रकार से सारे आते हैं। तो अब पूर्वी क्षेत्र का पूछा, मैदानी भाग का, जो इधर वाला मैदानी भाग है सारा वाला ये ऐसे, तो ये अपना 30% है। अरावली वाला, ये बीच वाली अरावली है, ये 9% है। पश्चिम वाला बात करें तो 61% है। एक मैप में क्लियर होता है। अलग क्वेश्चन बनाए तो अपने कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 23%। निम्नलिखित सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर दीजिए। अब इसमें है, छप्पन की पहाड़ी कहाँ है? सिवाना, बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद में है गिरवा पहाड़ी, उदयपुर, ये भी ठीक है। छप्पन का मैदान, भैंसवाड़ा डूंगरी, ये भी। बालिका स्तूप, मुख्य क्षेत्र, पोखरण, ये भी ठीक है। तो इसमें सुमेलित ही है। अच्छा, सभी सुमेलित कर दिए गए हैं, तो ठीक है सारे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं? तो चंबल बेसिन के अंदर मिलते हैं, कटाफटा है जो भी है, भीड़ वाला एरिया है जो अपना, तो ये चंबल बेसिन हो गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, चिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? तो ये दोस्तों अपने अलवर में स्थित है। बहरोड रोड पे जिंदोली घाटी बनाई गई है, तो ये अपना अलवर में, ये थोड़ा अलग सा है तो इसको मेरे हिसाब से अलग मान लो, इम्पोर्टेंट थोड़ा सा। बाकी तो मैंने कर लिया, थोड़ा अलग है। अब बागड़ नाम से क्या जाना जाता है? तो वही, ये बागड़, ये बागड़ तो ऊपर वाला था दोस्तों, ये तो बागड़ वाला पता, ये वागड़ वाला था, तो ये वागड़ होना चाहिए यहाँ पे। अब आगे इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? माउंट आबू से कौन सा पठार लगा हुआ है? माउंट आबू से बोराट का पठार, उदयपुर नहीं है, हाड़ौती का पठार अलग है, उड़िया पठार, उड़िया पठार, अच्छा, ऊपर माल का पठार चित्तौड़ से है, तो उड़िया पठार तो माउंट आबू में ही बताया था ना, उसके ऊपर माउंट आबू के आसपास में है उड़िया का पठार, ये उड़िया बोल दो, उड़िया बोल दो, वही है दोस्तों। उसके अलावा नाली नुमा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है, नाली दिक्कत जोधपुर में कहाँ है? जोधपुर, ये जोधपुर है, जोधपुर में नहीं है, बीकानेर में नहीं है, सिरोही में कहाँ है? कोटा में चंबल जाती है तो कोटा होगा अपना दोस्तों आंसर इसका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बात करते हैं, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं, ये बीड़ क्षेत्र कहलाते हैं, जोड़ बीड़ जो बने हुए हैं इस प्रकार से, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी में घास के मैदान बीड़ क्षेत्र कहलाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालिका स्तूप मिलते हैं? तो दोस्तों ये जो बीकानेर का एरिया है उसमें वहां पे ज्यादा मिलते हैं, तो वो हो गया। उसके अलावा डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है, ये किसके भाग है जालोर? तो इसमें आंसर वैसे सीधे ही दे दिया, लूनी बेसिन, जालोर पाली वाला जो हिस्सा है आपने बात कर रहे थे दोस्तों, अभी ऊपर बात किया था गोडवार लैंड की बात कर रहे थे जो, गोडवार भाग, तो ये वही हो जाएगा। चित्तौड़ का किला स्थित है, ये मेसा के पठार पे मैंने सबसे स्टार्टिंग में बात की थी, मेसा के पठार पे चित्तौड़ का किला स्थित है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से थार भूतल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई, सबसे कम कौन सी है? जो नीचे वाला है वो, बाकी तो ठीक है। अब इसमें कौन सा कम है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिम भाग, तो दक्षिणी भाग में सबसे कम है, वो नीचे का एरिया है, ठीक है। समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई दक्षिणी भाग की है, ठीक है। आप देखो दोस्तों सभी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, सीधे क्वेश्चन नहीं करे एग्जाम में, आए हुए बिल्कुल वही क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि रिपीटेशन हो तो कोई प्रॉब्लम ना है अपने खाते में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने, झालावाड़ स्थित है, हाड़ौती का पठार है दोस्तों अपना जो बात कर रहे थे, हाड़ौती पठार में है, बिल्कुल ओके, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश कहा जाता था? तो जो बीकानेर वाला था दोस्तों वो जंगल प्रदेश कहलाता था, बीकानेर के ऊपर वाला प्रदेश है वो योध्या प्रदेश कहलाता था, यानी गंगानगर, पहले गाना मानगढ़ था, गंगानगर वाला जो एरिया गाना मानगढ़ वो एरिया दोस्तों। आगे है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में स्थित है? रामगढ़, तो दोस्तों ये हाड़ौती पठार है उसमें अवस्थित है दोस्तों अपनी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का कौन सा भाग? ये राजस्थान का ऐसे मैप है दोस्तों, ये अपनी अरावली है ऐसे, ठीक है। जो ये अरावली ऐसे नीचे से बड़ी ऊपर पतली होती है, बीच में सबसे ज्यादा कटी फटी है यहाँ से, इस प्रकार से अरावली कौन सी भाग सबसे ज्यादा वर्षा होती है? देखो मानसून आता है, ये जैसे राजस्थान हो गया, अगर भारत में ऐसे बात करें हमने, ठीक है, ऐसे अगर भारत की मैप की बात करें दोस्तों अपने, भारत की मैप, ये राजस्थान बना हुआ है, वैसे नीचे बन गया पर कोई बात नहीं। अरावली ऐसे मानसून, जिस राजस्थान में बारिश आती है ना नीचे से दोस्तों अपने, तो राजस्थान में ऐसे बारिश आती है यहाँ से, तो बारिश आती है तो अरावली सामान्यतः चली जाती है, तो उधर से बारिश होती नहीं, तो बंगाली खाड़ी से ऐसे मानसून आता है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे बारिश होती है। अब कौन से भाग में बारिश होती है? ऐसे आता है तो नीचे, बीच में कटा फटा है तो चला जाएगा, ऊपर से छोटा है, यहाँ पे बड़ा भाग है नीचे सबसे, तो यहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होगी दक्षिणी भाग में। तो ये मैप से क्लियर कर दे कि मैप कैसे आता है, तो अरब सागर वाला सीधा चला जाता है, बंगाल की खाड़ी से आता है, उससे दक्षिण भाग में सबसे ज्यादा होती है, तो इसका दक्षिणी हिस्सा आ जाएगा दोस्तों। उसके अलावा झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक अवकलन, तो वही राजस्थान का दोस्तों अपना ये मैप है। अब इसमें पूछा है कहाँ से निकल रहे हैं अपने, झालावाड़ से, झालावाड़ से यहाँ से निकल रहे हैं, बीकानेर जाना है, तो यहाँ से हाड़ौती पठार आ जाएगा, हाड़ौती पठार यहाँ पे चंबल वाली नदी है, चंबल वाला जब एरिया है वो है, चंबल का थोड़ा सा एरिया वो है, चंबल के बाद में बात करें तो ये बनास का एरिया आ जाएगा दोस्तों, बनास के बाद अरावली आ जाएगा, अरावली के बाद नागौरी उच्च भूमि आ जाएगा, नागौरी उच्च भूमि के बाद अपना बीकानेर आ जाएगा। अब इसमें किस क्रम का अवलोकन करेंगे, तो हाड़ौती का पठार आ जाएगा, बेसिन आ जाएगा, मध्य अरावली आ जाएगा, ये वैसे लिखा ना यहाँ से चले हैं, तो हाड़ौती पठार आएगा, फिर बनास चंबल वाला आ गया, फिर मध्य अरावली आ गया, फिर नागौरी उच्च भूमि, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपने, निम्न पर्वत चोटी घाट दर्रा अरावली के किस भाग में स्थित है? अच्छा सीधा इसमें आंसर दे दिया क्या उन्होंने, अच्छा सुरा घाट, शिवपुर घाट ये मध्य अरावली में स्थित है,
बर या बारधाट ये मध्य अरावली में स्थित है। मेरवाड़ और मारवाड़ की पहाड़ियां ये मध्य अरावली में स्थित है दोस्तों अपनी। भानगढ़ और सिरावास की जो श्रेणियां है ये उत्तरी अरावली में स्थित है दोस्तों अपनी। नागपाड़ी उत्तरी अरावली के अंदर आती है। ये उत्तरी में नाग के जो नागपाड़ था अपना, ये अजमेर में था, ये मध्य में आएगा। ठीक है। उसका डोरा पर्वत दक्षिण में आ गया। अचलगढ़ सिरोही में है तो ये नीचे आ गया। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, गुरु शिखर शेर दिलवाड़ा, वही गुरु से दिल जरा अचल कुंभ रघु ऋषि। तो इसमें सबसे पहले गुरु शिखर है तो गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है। नीचे विकल्प आ गया कुंभलगढ़ जरा अचल, इसमें कौन सी है? तो इसमें कौन सी आएगी? जरगा ये आएगी। गुरु से दिल जरा अचल कुंभ, तो ये आ गई, जरगा आ जाएगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के निम्नलिखित शिखरों में से स्रोत शिखर है। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। अपने को पता है वही गुरु से दिल जरा अचल कुंभ, कुंभ आ गया तो कुंभलगढ़ हो जाएगी। उसके बाद है विकल्प रोजा भाकर, जसराना भाकर, झारोल पहाड़, तारागढ़। ठीक है। इसमें से अलग कौन सा है विकल्प के अंदर? तो तारागढ़ होगा। क्यों? क्योंकि रोजा भाकर, जकराना, जहरोल ये सारी आपकी जालोर में है, तारागढ़ ये अपना अजमेर में है। तो अलग ये हो गया दोस्तों अपना इसका आंसर। ठीक है। उसके अलावा विकल्प इसमें आगे अलग कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़। इसमें कौन सा अलग है? तो इसके अंदर दोस्तों अपना कुंभलगढ़ हो गया, अपना अलग हो गया। ठीक है। अब आगे विकल्प है सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। इसमें अलग कौन सा है? इसमें कुंभलगढ़ हो गया दोस्तों अपना। और अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़, जरगा। इसके अंदर बात करते हैं सबसे, क्योंकि इसमें पूछा होगा ना सबसे बड़ी छोटी, उसके सबसे बड़ी पूछी है इसके अंदर, इसके अंदर का फिर ये हो गया दोस्तों अपने। अब आगे क्वेश्चन है, अरावली चोटियों को आरोही या अवरोही क्रम, या तो ऐसे या ऐसे दोनों क्रम में लगाना है। अब इसमें क्वेश्चन विकल्प में आया है जैसे भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश, फिर सज्जनगढ़, फिर गोगुंदा, फिर भानगढ़, ये लगा दिया। फिर रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, इसको लगाएंगे तो ये छोटे से यानी छोटा बड़ा बड़ा ऐसे हो जाएगा। ठीक है। रघुनाथगढ़ फिर कुंभल सबसे लास्ट में आ गया। उसके बाद है कुंभलगढ़, ये रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। इसकी बात करें जरगा सबसे पहले है, गुरु से दिल जरा अचल कुंभ रघु ऋषि, तो ये उसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में विकल्प में ये बात करते हैं जरगा, अचलगढ़, शायरा, ये कोटड़ा, ये बन गया अपना। इसी प्रकार से ये हो गया सराय, डोरा पर्वत, नाग पर्वत और बिलाली हो गया। ये शेर, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़, ये सिर्फ वो पहाड़ियों को एडजस्ट करने हैं दोस्तों, क्वेश्चन आए हुए अपने। वो ये शेर, रघुनाथ, अचलगढ़ वो सेम हो गया, घटते क्रम में लिखो नॉर्मल, तो घटते क्रम में आ गया। तारागढ़ को भी वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो ये बात करते हैं, तो अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। ठीक है, रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध है, बिल्कुल समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, गलत है। अरावली की भी बात तो की थी अपनों ने, जो राजस्थान का मैप बना हुआ है। मानसून आएगा वैसे निकल जाएगा, इधर आता है तो रोकता है, यहाँ पे दक्षिण में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो प्रभावित करता है, तो यह सत्य हो गया। उसके अलावा राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। ठीक है, अनेक नदियों का होता है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। उसके अलावा आगे है सुमिलित कीजिए, तो अब इसमें सुमिलित करना है। खो जयपुर में है, ठीक है। अचलगढ़ सिरोही में है, ठीक है। कमलनाथ उदयपुर में, ठीक है। बबाई झुंझुनू में, ठीक है। सुमिलित ही किया है, सुमिलित करके लिखा गया है, हाँ ठीक है सब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल को इस नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। एक ही तो है भारत के अंदर मरुस्थल, राजस्थान का सबसे बड़ा रेतीला बात करें। बाकी तो अलग अलग मरुस्थल है, जैसे लद्दाख वाला बात करते हैं वो तो शीत मरुस्थल का कह सकते हैं वो तो, पर रेते वाला जो बात करें मिट्टी वाला वो तो यही है सबसे बड़ा। अब मेरवाड़ पहाड़ियां भौतिक उप इकाइयों में से किसका विभाजन करती है? मेरवाड़ की जो पहाड़ियां बात की थी दोस्तों, जो अरावली से लेके जो यानी इधर जो मारवाड़ का हिस्सा और मेवाड़ का हिस्सा, इन दोनों को जो अलग करती है अरावली की पहाड़ियां बीच में से, ठीक है, उसको जो मेरवाड़ की पहाड़ियां है मध्य अरावली को अलग करती है। ठीक है, ये अपना हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में है? तो रामगढ़ पहाड़ी दोस्तों 12 के अंदर है अपनी। व्यर्थ भूमि का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिले में आता है? व्यर्थ भूमि, क्योंकि मिट्टी मिट्टी है, पानी है नहीं, कम है, तो व्यर्थ भूमि कहाँ पे है? जैसलमेर में। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़े से छोटे में लिखो, आगे क्वेश्चन कोई अपने करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्या, ऐसे याद करें, जेबा, बीजोना, ये 5 है। बड़ा, छोटा, 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 जैसे ये अपना हो जाएगा जैसलमेर दोस्तों, हो जाएगा। बा से दोस्तों अपना हो जाएगा बाड़मेर, हो जाएगा। बी से बीकानेर हो जाएगा दोस्तों।
जो से अपना दोस्तों हो जाएगा जोधपुर, ना से हो जाएगा नागौर, जे बाबी जो ना। एक ये लाइन रखोगे तो जो क्वेश्चन आएगा कि बड़े से छोटे में जो एरिया में कौन सा जिला है उसको लिखिए, तो ये एक लाइन याद कर लो, जे बाबी जो ना, एक ही लाइन याद रखनी है, ठीक है। दो लाइनें याद रखें, काफी क्वेश्चन इसमें होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? गुरु शिखर शिखर के नीचे भी बात करते हैं, गुरु शिखर कहाँ बना? उड़िया पठार पे बना, तो उसका उड़िया उत्तर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फॉरवर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, उड़िया का आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। कठोर परिस्थितियां बिल्कुल है। बढ़ती आबादी बढ़ई आबादी तो वो करेगी, ठीक है। वनोन्मूलन यानी वन काटे जाएंगे तो अम्लीय भूमि का उपयोग, जो अम्लीय भूमि है उसका प्रयोग करेंगे तो मरुस्थलीकरण कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर दोस्तों अपना। वो तो कम कर रहे हैं ना अपने, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ बैठेगी दोस्तों? चाहे नदियां होगी, सब चीजें होगी, वही होगा। चाहे पे स्थिति नॉर्मल होगी, मैदान होगा, तो ऊपर वाले में तो है नहीं, इस तरफ है, इस तरफ में सबसे ज्यादा पूरी मैदान हो जाएगा अपना। अब दोस्तों बात करते हैं अपने निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन से है? दक्षिण पूर्वी पठार, आर्कियन श्रेणी, गोंडवाना का विस्तार, ठीक है। ऐसे जो मैप था अपना, ये दक्षिणी और पूर्वी जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ठीक है। पश्चिमी बालू का मैदान, ये पश्चिमी बालू का मैदान है, तो ये तैतीस सागर के अवशेष हैं, ठीक है। अरावली दिल्ली क्रम में प्राचीन वल्लभ पर्वत है, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा मिश्रित करके लिखिए, ठीक है, सुमेलित करके लिखा है, बिल्कुल सही है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? सबसे प्रभावी प्रक्रिया पवन अपर्दन, ये भी होता है। वनस्पति अध्ययन, ये भी होता है। जलवर्धन ये होता है। जल संचयन, जल बचाने से मरुस्थल कैसे बढ़ेगा? तो ये होगा, तो इसका ये हो जाएगा आंसर, सबसे प्रभावी प्रक्रिया मरुस्थलीकरण की, ठीक है, रोकने में। उसके अलावा अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए, गलत पूछा है। यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, ठीक है। कुल लंबाई 820, 820 कहाँ है दोस्तों? अपनों ने, आपको याद होगा बात की थी, इसकी जो लंबाई है वो 692 है, और राजस्थान के अंदर बात करें 550 है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है। उसके अलावा आगे क्वेश्चन आ गया, सुमेलित कीजिए। ये बबाई वाला आ गया, तारागढ़, सराय रोजा भाकर, इनको सुमेलित कीजिए। तो द्राव्य 820 झुंझुनू में है, तारागढ़ अजमेर में है, सराय दक्षिणी अरावली पूर्वी अरावली हो गया, रोजा भाकर ये अपना जालौर के अंदर हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। शुष्क अर्ध जलवायु, सत्य है, ये तो है। यहाँ रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, सत्य है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन कहाँ से होगा? यही होगा इसका आंसर। सदाबहार सूखा है पड़ा है, सदाबहार में कहाँ है? थार के मरुस्थल में, वो भी। अगर अरावली के आसपास का दक्षिण की बात करें, दक्षिण भाग की राजस्थान की जो अरावली है अपनी, अगर जो अरावली की बात करें या दक्षिण की बात करें, इस तरफ बात करें, हाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ सूखे रेत में कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सदाबहार वन, तो ये असत्य हो गया। उसके अलावा है, राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? प्राचीन अरावली है सबसे प्राचीन, तो अपनी तो अरावली होगी दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। उसके अलावा गलत युगम को पहचानिए, गलत युगम पहचानना है दोस्तों। तो सिरोही अचलगढ़ चोटी, ठीक है। तारागढ़ अजमेर में है। खो की बात करते हैं जयपुर में, सिरोही गुरु शिखर, विकल्प सही करके, ठीक है, सारी सही है लिखे दोस्तों। उसके अलावा है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? तो दौसा, दौसा कहाँ है? दौसा ही नहीं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये दौसा, दौसा नहीं होगा अपना, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान में किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? तो वही ऊपर जो बात की थी राजस्थान की, शेखावाटी ऊपर वाला ही थे, ये तो हो गया अपना बांगर प्रदेश हो गया या वागड़ प्रदेश हो गया, ठीक है। और ये नीचे वाला हो गया, ये अपना हो गया वागड़ प्रदेश, ये तो अपना हो गया बागड़ प्रदेश, ये हो गया बागड़ प्रदेश। इसके अलावा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान किस अंचल को बागड़ प्रदेश कहा जाता है? शेखावाटी अंचल को कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अंग नहीं है? नागौरी उच्च भूमि, ये तो है। गग्गर प्रदेश ये है। गोंडवाना, विंध्याचल गगार, ये पश्चिम मरुस्थल में कहाँ था दोस्तों? आपने बात की थी, ये तो यहाँ था, इस तरफ था, तो ये आंसर इसका हो जाएगा विंध्यन कगार। आगे 106 नंबर क्वेश्चन, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है?
चंबल और बनास इनके बीच वाला विंध्य कगार है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए होंगे उसमें बैठा होगा। ठीक है, लसाड़िया पठार किस जिले में है? तो उदयपुर में है। उदयपुर में जो जैसलमेर झील है उसके पास में कटाफटा। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी? बांका पट्टी मतलब कि टेढ़ा हो गया, उड़ गया, वो बांका पट्टी। तो वो कौन सी है? नागौर के अंदर। नागौर में दोस्तों फ्लोराइड पाया जाता है, जैसे वह बनते हैं ऐसे। तो नागौर है दोस्तों यहाँ पे। जो नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, वही नागौर। नागौर में फ्लोराइड ज्यादा है तो इसलिए लोग वहाँ पे टेढ़े हो जाते हैं, जैसे ये सीधा इंसान है एक ऐसा बेचारा, ये अपने जैसे नॉर्मली सीधे होते हैं ऐसे। ठीक है, ये सीधा है तो बेचारा सीधा सीधा ना रह के ये ऐसे कुट जाएगा, ऐसे बेचारा ऐसे कुट गया। तो कुट गया तो ये हो गया बांका। ठीक है, तो मतलब कि कहाँ गया अपना, हाँ कुबड़ पट्टी, इसको कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे टेढ़े लोग हो गए, तो नागौर के अंदर है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के मरुस्थलीकरण भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है 67%। ठीक है, वैसे अपनी जो बात करते हैं बुक्स में पढ़ रहे हैं वो काफी टाइम से 61.11% अपने पढ़ रहे हैं। इसने 67% कहा था इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः भीड़ से प्रभावित है? वही कोटा, सवाई माधोपुर वाला हो गया और एक धौलपुर वाला, बीच में यहाँ पर करौली वाला था। तो ये दो ये सबसे ज्यादा है, चंबल नदी वाले। अब आगे क्वेश्चन है अपना दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावचों का हिस्सा है? वैध मध्य प्रदेश पठारी भाग इसका अपना हिस्सा है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का यानी परीक्षण तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनेंगे, बिल्कुल चुनेंगे जी। क्या चुनेंगे? राज्य के 61.11% भू क्षेत्र पश्चिमी रेगिस्तान मरुस्थल है जी, बिल्कुल है, सही है। राजस्थान के 9.60 भूभाग में अरावली पर्वत का विस्तार है, नहीं जी, सिर्फ 9% पे है विस्तार। राजस्थान के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र का विस्तार है, नहीं जी, सिर्फ ये 23% पे विस्तार है दोस्तों। उसके बाद करते हैं, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी है, नहीं जी, ये तो पॉइंटों में भी पूछ लिया इसने। तो ये कितना है? कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछा है। टिपिकल इसलिए क्योंकि नॉर्मली भूल जाते हैं, पर वैसे तो आता ही है अपने को कि 6.37 नहीं, 6.37 नहीं, 6.89% है दोस्तों। ये जो डाटा है पॉइंटों पे तक पूछ लिया इन्होंने, तो इस प्रकार से ये डाटा अपना है दोस्तों। इसमें अपनी जनसंख्या और देख लेते हैं। और इसकी जनसंख्या बात करें, एरिया तो जितना है, जनसंख्या 40% रहती है दोस्तों। अरावली की बात करते हैं दोस्तों तो 9% है एरिया, तो पॉपुलेशन कितनी रहती है? 10%। अब पूरी मैदान की बात करते हैं, 23% एरिया के अंदर है दोस्तों अपना। बट अगर अपने इसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो 39% सबसे ज्यादा पूर्वी वाला। और जो हड़ौती पठार की बात करते हैं तो 6.89% है दोस्तों अपना, और पॉपुलेशन कितनी है? 11%। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है? सबसे ज्यादा रहती है थार के मरुस्थल में, पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है। उसके बाद जो पूर्वी वाला एरिया है, तो वहां पर की पॉपुलेशन तो 40% के आसपास होगी, 39%, और एरिया हो गया अपना 23%। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपने। अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है, अरावली से है, लसाड़िया है, उड़िया है, राठ है, मालवा का नहीं है। मालवा तो ये गुजरात वाला जो मालवा का एरिया था, जो अपने हिस्ट्री पढ़ते हैं, मालवा का जो सुल्तान था, ठीक है, उसने अटैक किया था, ठीक है, सेकंड जो हुआ था, बस वही वाला। तो ये मालवा हो गया दोस्तों, तो इसका आंसर है नहीं है, तो मालवा हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? लसाड़िया का है, उड़िया का पठार है, बाघेलखंड ये नहीं है, ये एमपी के अंदर है, और राठ ये भी है, तो इसका बाघेलखंड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा समय राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम स्वरूप को दिखाता है? अब इसमें अवरोही क्रम, अच्छा ये अलग अलग बनाई है, अवरोही क्रम को कौन सा दिखा रहा है? तो इसमें ये सही दिखा रहा है, ये सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे दिखा रहा है। तो अवरोही में यही हो गया, गुरु से दिल जरा अचल कुम, जो अपने बात की थी रघु ऋषि वाली, बस वही चीजें हैं। आगे वाले दो याद आ गई तो उसमें अपने कर लेते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल विचार करेंगे जी। अरावली मरुस्थल के पूर्वी वर्ती विस्तार को रोकता है, ये मैप हो गया जी। सबसे पहले ये बीच में अभी अरावली आ गई, ऐसे कर लीजिए, कटी कटी आ गई। तब इसमें अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, मरुस्थल से पहले रोकता है, बिल्कुल रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम सभी से क्यों होता है? अभी अंत जो अंतःस्थलीय जो नदियां होती है बीच में वो भी तो आती है, तो सभी वाला नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, क्यों नहीं होता? बहुत होता है।
ऐसे आती है तो रुकती है, अरावली से बारिश आती है तो यहाँ रुकते हैं, दक्षिण ज़्यादा होती है तो ये भी होता है, तो ये भी नहीं है, 3 नंबर भी नहीं होगा। अरावली प्रदेश धात्विक खनिज संपूर्ण है जी, बिल्कुल है। तो 1 और 4 ये ऑप्शन इसका सही हो गया। आर इसमें पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो था ये अगर ध्यान ना दे तो उत्तर हो सकता है गलत हो जाता है अपना। ये तो चलो फिर भी होता है, ये सभी वाला गलत हो सकता था। अब आगे क्वेश्चन है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति या ऊंचाई विद्यमान है। बिल्कुल है जी, कि इधर बारिश ज्यादा होगी, ये जो अपना मैप था अरावली का, तो जो इधर से ज्यादा ही होगी, इसमें तीव्र होगी, तो ठीक है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र है। बिल्कुल है जी। ए आर की सही व्याख्या का पूर्ण व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान के धरातली स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पश्चिमी बालू का जो मैदान है 33 अवशेष है, जो अपने बात किए थे, ऐसे मनाया था उन्होंने पहले, तो 33 अवशेष है जी। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना का विस्तार है जी। अरावली एक वलित पर्वत श्रृंखला है जी, है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी कहाँ आ गई, सिंधु नदी तो भारत में पाकिस्तान ने जो ले ली, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, उसके अंदर सिंधी नदी वाला नहीं है, तो आंसर इसका क्या होगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्त। गलत पूछा है, गलत 4 होगा, सिंधु नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो उड़िया का पठार, ओदिया का पठार कुछ ही बोलते हो, जिसपे सिरोही माउंट आबू बसा हुआ है, वो वाला है दोस्तों। उसके अलावा राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है, तो मालवा का पठार दोस्तों अपने बार बार बात कर रहे हैं, दक्षिण ये पूर्व वाला हिस्सा, दक्षिण पूर्व के हिस्से में है, ठीक है। गोडवार प्रदेश लूनी वाला प्रदेश हो गया। प्रदेश राष्ट्र में वैध आकृति है, कहाँ है, लूनी इस तरफ है, तो लूनी के अंदर है, पश्चिमी शुष्क मैदान में है, ठीक है। सारे पेपर में एक क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों अपने। राजस्थान में इससे ये आइडिया हो जाएगा कि आप अपनों ने जो पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्या अपनी स्टडी है, कितनी है, एक आइडिया हो जाएगा। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है, जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें न्यून वर्षा होगा, उसके अकॉर्डिंग आया होगा। तो मरुस्थलीकरण वैसे भी देखिए, वर्षा कम होती है, सूखा एरिया के ऐसे बारिश, अरावली के समानांतर अरब सागर में मानसून निकल जाता है तो बेचारा सूखा ही रहेगा। इधर वाले बारिश आ जाती है बंगाल की खाड़ी वाली से ऐसे, पर ये इधर सूखा रहता है, तो अगर हमें वर्षा होती तो अपने मरुस्थल नहीं रहता, तो वो चीजें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है। भौतिक कारण, जलवायु परिवर्तन की बात करें, बिल्कुल है जी। वनोन्मूलन बात करें, बिल्कुल है जी। भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये थोड़ा सा छोड़ो इसको। बालू का स्तूप को एक, बालू और बाली का स्तूप एक होना, ये तो है ही है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, इसका कुछ नहीं है, तो इसका आंसर ये ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। मानव जनित, मानव जनित क्या, जनसंख्या दबाव मानव ही तो कर रहा है, जनसंख्या। भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये मानव कर रहा है, ठीक है। अतिचारण, पशु ज्यादा चर रहेंगे तो हरियाली कम होगी, तो भी है। प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास से इससे क्या लेना देना है, कोई लेना देना प्रौद्योगिकी, ठीक है। राज्य में तस्तीनुमा बेसिन बसा हुआ है, वो गिरवा के बाहर वाली जो बात करते हो, बाहर वाला एरिया गिरवा है, कौन सा है, उदयपुर, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, जो दक्षिण पूर्वी जो ऐसे पठार है, इसके 2 भाग है। एक तो विंध्यन पठार का है, जो बीच वाली बात की थी, चंबल और बनास के बीच वाला एरिया, और जो दक्कन का पठार का, जो मालवा वाला दक्कन का पठार, तो वो है, तो ठीक है। अब इसमें कोटा बूंदी झालावाड़ डबरला, वही हाड़ौती वाला पठार है, दक्कन का पठार बोल दो। और विंध्य पठार का इसमें हिस्सा कौन सा है, धौलपुर करौली वाला क्षेत्र है। बालू का पत्थर वाली जो बात की थी वो हो गया। इसमें डांग क्षेत्र के किससे संबंधित है, तो वो करौली आएगा आगे, अपन अगर कुछ पढ़ेंगे। दक्कन का पठार बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा एरिया है, ये वाला हो गया दोस्तों अपना। ऊपर माल का पठार बात की थी उन्होंने, भैंसरोडगढ़ और जो बिजोलिया, इसके बीच वाला, ठीक है। हाड़ौती पठार लावा है, माला पठार का हिस्सा है, ठीक है। ऊपर माल का पठार, हाड़ौती पठार कर लिया उन्होंने। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालिका स्तूपों से पटी पड़ी है, पैराबोलिक से पटी पड़ी है दोस्तों। उसके बाद है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक काम करती है। जल विभाजक काम करती है, बिल्कुल करती है जी। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, अरावली इधर वाले को, पश्चिम मरुस्थल इधर नहीं आने देती, ये भी ठीक है जी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ ठीक है, क्यों नहीं है, कि अरावली पर्वत श्रृंखला जल विभाजक है, इसकी वजह से सीमित करती है, नहीं, इसकी वजह से नहीं करती, वो तो है नॉर्मली करेगी, तो इसलिए नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। 4 दिए होते हैं, उसमें करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब बाप बोल्डर्स भूगर्भीय संरचना किस युग से संबंधित है, कार्बोनिफेरस जो युग है उससे संबंधित है। उसके बाद आगे बात करते हैं, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, तो कपासन वाला है। जैसमंद झील के पश्चिमी पठार है, बोमट का पठार, तो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन ये अपने दोस्तों, कहते हैं पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है,
पूर्वी बेसिन का। चंबल नदी है, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास। तो लूनी कहाँ है? लूनी तो अरावली के उस तरफ वाला है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अपने आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश का भाग अस्पष्ट अध्य प्रवाह क्षेत्र है? जो दक्षिण पूर्वी है वो है दोस्तों अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। अपने पहली बात की थी जो भारत का मैप है दोस्तों, अपने जो भारत का मैप बनाते हैं ऐसे प्यारा सा जो हमारा पूरा भारत का मैप बनाते हैं, तो जो अरावली जो है अरब अरब सागर से निकलती है ऐसे जाके इस प्रकार से अरावली है, अंदर से यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे चलती है, तो ये अरावली है अरब सागर। सीफ एक है अनुदैर्य बालिका स्तूप। अब कौन कौन सी भूमि है वो इसमें लिखी है दोस्तों, वो एक बार अपन देख लेते हैं। बीड़ भूमि कौन सी है? नदी नाले के पास की भूमि बीड़ भूमि कहलाती है दोस्तों। माल भूमि कौन सी है? काली उपजाऊ भूमि है वो दोस्तों माल भूमि होती है। और पीवल भूमि तालाबों की वो संचित होती है वो पीवल भूमि होती है। आया कभी क्वेश्चन नहीं, एक ही बार आया था ये। और आगे कुछ कृषि से रिलेटेड है, कृषि में तो उससे रिलेटेड है, बाकी हम पूछेंगे नहीं, बट एक बार पढ़ लेते हैं अपने। तलाई भूमि कौन सी होती है? तालाब के पेटों की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है। मगरा भूमि पहाड़ी क्षेत्र की भूमि। बिरानी भूमि जो बोलते हैं, बारानी भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चारागाह चरनोद भूमि तो चारे के लिए छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से। कृषि पर्यवेक्षक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान किस जिले में नहीं है? तो झालावाड़ है। झालावाड़ में कहाँ है? सिरोही, उदयपुर, अजमेर, इनमें तो है, झालावाड़ में नहीं है। ये क्वेश्चन ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डांड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। शेर, जयगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़। तो शेर सिरोही में है, जयगढ़ जयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ठीक है। सुमेलित, ठीक है। राजस्थान राज्य का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? ये वागड़ कहलाता है दोस्तों। नीचे वाला वागड़ कहलाता है, ये वागड़ कहलाता है। को वारागढ़ और व्याघ्र घाट भी कहा जाता है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपने। राजस्थान के कौन से जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? राजसमंद, पाली में, चूरू, नागौर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में कौन सा एक जिला गग्गर का मैदान है? तो गंगानगर और मानगढ़, तो गंगानगर हो गया दोस्तों। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर में हो गया। ये जो अपने उदयपुर अरावली वाली पहाड़ी वाली वीडियो की थी दोस्तों, उसमें इस ट्रिक के साथ में ये सारी नालें याद की हैं, कौन कौन सी दर्रे हैं सारे याद किए थे। केवड़ा जैसा फूल, दीवारी के चिरदेव, ऐसे बनाई थी अपन, इजी है आप देखेंगे तो। आगे क्वेश्चन करते हैं अपने। पाली, सिरोही, नागौर और सीकर में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में रेगिस्तान क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान का मैप हो गया दोस्तों। सिरोही, अच्छा आंसर सिरोही, सिरोही यहाँ पे है। कहाँ? पहाड़ी इलाके में आ गया, तो अरावली वाले में, सॉरी यहाँ पर है सिरोही। तो सिरोही जो यहाँ पर है तो सिरोही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके राजधानी किस जिले का कुछ कुछ अर्धचंद्राकार है या प्याले जैसी है? तो यहाँ होगा, आपने बताया झुंझुनू है। सीकर की ऐसे प्याले नुमा आकृति नीचे बनी हुई है ना ऐसे, तो सीकर की आकृति प्याले नुमा है। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं, देसिडू के नाल, हाथी दर्रे। ये सारे दोस्तों अपने वीडियो की थी अरावली वाली, उसमें आप देखोगे सारे याद हो जाएंगे। 5 से 7 मिनट की वीडियो, बहुत छोटी वीडियो, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उससे। उसके अलावा आगे क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला नदी प्रणाली से द्विभाजक होती है। अरावली से कौन सी होती है? एक लूनी और बनास अरावली श्रृंखला से, ठीक है। ये ऐसे इस तरफ लूनी निकलती है, इस तरफ तो बनास वाला हो गया। ताल छापर और बड़ी हार रण क्षेत्र है शेखावाटी में। ताल छापर चूरू के अंदर, पनिहार क्षेत्र वो सेम है। उसके अलावा आगे बात करते हैं, छप्पन का मैदान राजस्थान किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र किया जाता है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। उसके अलावा आगे क्वेश्चन है, लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भीय जल क्षेत्र वाला जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। सेवन घास पाई जाती है, ट्रेसरी काल की ये चट्टानें हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, शेखावाटी में चुनीदार अध स्तर अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? जोड़ कहलाते हैं। जोड़ होते हैं जो भैंसे गाय नहलाते हैं अपने, वो बोलते हैं, और यहाँ पे कच्चे कुएं उनको बोलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? दक्षिण पूर्व के पठार है, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। अंत प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भाग में है वह है उत्तर पूर्वी, वो तोरावटी नदी वाली जो बात करते हैं वो कांतली नदी। उसके बाद आगे है अक्कल फॉसिल पार्क की बात करती है, जैसलमेर में है। कास्ट जीवाश्म बात करते हैं। इसके अलावा है, राज्य में डेक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्यमान है, ये कोटा
और झालावाड़ है उसका है दोस्तों। मालानी अग्नि सेल समूह के कारण पनपा है जालोर ग्रेनाइट उद्योग दोस्तों अपना। इसके अलावा क्वेश्चन है राजस्थान की धरातली स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। अरावली विश्व की प्राचीन परंपरा सही है, सत्य है, ठीक है। उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, सिंधु तो है ही नहीं यहाँ पे, तो गलत हो ही गया। पश्चिम बालाकोट से 33 से सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड है, दक्षिण पूर्वी गोंडवाना, ठीक है। देखो इसमें दो चीजें दोस्तों, तो है गोंडवाना, एक है गोंडवार। तो जो दक्षिण पूर्वी वाला है तो है गोंडवाना लैंड का विस्तार, और जो अरावली के ऊपर जो इधर वाला है लूनी वाला हिस्सा वो गोंडवार है। दोनों में फर्क है, कंफ्यूज मत हो जाना। उसके अलावा राजस्थान किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। उदयपुर में स्थित है, ठीक है जी। और जो उदयपुर में है जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच के मध्य हरा भरा क्षेत्र है, उसे दशहरा कहा जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके अलावा आगे क्वेश्चन करते हैं अपने, अरावली की दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है। शेर। अभी जैसे इसमें सारी चोटियां आ गई दोस्तों, वही चीज, गुरु से दिल जरा अचल कुम रघु ऋषि, बस इतनी याद कर लोगे ना 8 तक काफी है। इनकी ऊंचाई याद है, पहली तो याद होती है शेर की 1597 है, दिलवाड़ा की सिरोही के अंदर इतनी है, दरगाह की उदयपुर में 1400 है, अचलगढ़ से 1380 है, कुंभलगढ़ क्वेश्चन बार बार पढ़ रहे थे तो 1224 है, रघुनाथ सीकर के अंदर 1000 ऋषि एश ये 1017 है। और उसके बाद सज्जनगढ़ का क्वेश्चन आज उदयपुर में है। खो का क्वेश्चन आता रहता है तो खो का 920 है दोस्तों। तारागढ़ का क्वेश्चन ज्यादा आता है तो तारागढ़ है दोस्तों अजमेर के अंदर 873। उसके अलावा बिलाली अजमेर के अंदर है, फिरोजा भाकर जालौर के अंदर है दोस्तों। ये कुछ है, ये याद कर लेंगे, थोड़े से 2-4 बार नजर मारेंगे तो याद रह जाएगी दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, 2000 के अंदर से एमपी से अलग हो गया था तो राजस्थान का 3,42,000 है दोस्तों। एमपी की बात करें तो 3,08,000 है, महाराष्ट्र की 3,07,000 है। सबसे बड़ा बात करें तो राजस्थान आता है, उसके बाद दोस्तों अपना एमपी आता है, उसके बाद अपना महाराष्ट्र आता है तीसरे नंबर पे 10.41%। वो पिछले वीडियो में किया लिया था, बार बार अपने कर रहे हैं। और 5 सबसे बड़े जिले वही जेबा बिजोना। उसके बाद में राजस्थान की प्री कैम्ब्रिज चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया, ये A.M. हेरोन थे, उन्होंने किया था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। लूनी बेसिन नहीं है, बनास दक्षिण अरावली तो माही बेसिन आएगा दोस्तों। उसके अलावा सही कथनों का चयन कीजिए। लसाड़िया का पठार राजसमंद के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल है। नाग पहाड़ी मध्य अरावली में है, मध्य अरावली असत्य, ये सत्य होना चाहिए क्योंकि ये अजमेर में है, सत्य होगा। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, नहीं प्रतापगढ़, और यहाँ पे ये डूंगरपुर हो जाएगा, असत्य है। शिवपुर घाट पर अरावली के दर्रे हैं, सत्य है, ये असत्य हो जाएगा। ये दो असत्य नहीं, ये सत्य था तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। वनों की कटाई बिल्कुल है जी, अति पशुचारण बिल्कुल है जी, मृदा अपरदन बिल्कुल से, बूंद बूंद सिंचाई, पानी कम में बूंद सिंचाई करेंगे तो मरुस्थल कहाँ फैलेगा। तो इसका अगर सही बात करें तो इसमें कौन सा उत्तरदायी वनों की कटाई, अति पशुचारण और मृदा अपरदन है। जोरासी युग की चट्टानी राजस्थान किन जिलों में पाई जाती है, तो वो दोस्तों अपनी पाई जाती है जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। उसके बाद दोस्तों राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बागड़ प्रदेश के अंदर सीकर, झुंझुनू, चूरू, राजसमंद कहाँ होगा, राजसमंद तो नीचे आ गया तिलक वाला जो बात कर रहे थे। राजस्थान की अगर अपने से मैप बनाते हैं तो ये तो ऊपर आ गए बहुत सारे, झुंझुनू, सीकर, ये चूरू आ गया, और राजसमंद दोस्तों अपना यहाँ आता है, ये नागौर आ गया, यहाँ है तो ये थोड़ी आएगा उसमें। उसके अलावा है निम्नलिखित में सुमिलित कीजिए। उत्तरी अरावली में कौन सी है, भानगढ़ है। मध्य अरावली में तारागढ़ है। दक्षिण अरावली में ऋषिकेश है। एक और सारणी के बोती बाग को जिलों को सम्मिलित कीजिए। बाकर इस सिरोही के अंदर है दोस्तों, पूर्वी सिरोही वाला हिस्सा है। गिरवा उदयपुर के बाहर वाला आता है। बागगढ़ ये डूंगरपुर बांसवाड़ा बांगर नागौर वाला एरिया आ गया। उसके अलावा डांगलैंड कौन है, करौली क्षेत्र को डांगलैंड बोलते हैं दोस्तों। हर्ष पर्वत किस जिले में स्थित है, सीकर में स्थित है दोस्तों। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं, तो शिवपुर घाट और देबारी। विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, सवाईमाधोपुर और बूंदी। राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से है, डांग का कुछ भी ऐसा लिखा है डोली हो जाएगा अपना। आगे क्वेश्चन है अपना दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। घग्गर नदी, मर्त नदी, ये सही है गंगानगर का। नागपानी अरावली दर्रा ये गलत है दोस्तों। उसके बौराट पठार सही है। शेरगढ़ अरावली ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए नीचे कोड को। अब इसमें जालोर, जारोल पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। जयपुर चौथ का बरवाड़ा जो अपने पढ़ते थे बरवाड़ा वो हो गया। अलवर भानगढ़ का किला, भूतिया का किला जो फेमस है वो हो गया। सीकर रघुनाथ की पहाड़ी आगे, ये भी बना सही है दोस्तों। उसके अलावा आगे क्वेश्चन करते हैं अपने दोस्तों, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली पहाड़ियाँ, हड़ौती पठार, पूर्वी मैदान। तो इसमें कौन सा अरावली जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो हो जाएगा।
उसके बाद है अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है दोस्तों, बार बार अपने पढ़ रहे हैं। और गुरु शिखर है जेम्स, जो कर्नल जेम्स टॉड थे, संतों का शिखर कहा था। साथ में इसे हिंदू ओलंपस कहा था। और मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये दोस्तों बनास नदी का भाग है दोस्तों अपना। उसके अलावा क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खदान का कटोरा भी कहा जाता है? तो खदान का कटोरा कौन सा कहा जाता है? ये दोस्तों पूर्वी मैदान कहा जाएगा। और वैसे अन्न का कटोरा पूछे तो गंगानगर आ जाएगा दोस्तों अपना, गंगानगर आ जाएगा अन्न का कटोरा। मालवा पठार किसका विस्तार है दोस्तों? मालवा पठार दक्षिण अरावली का विस्तार है। उसके अलावा क्वेश्चन है निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। घग्गर का मैदान गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। शेखावटी आंतरिक प्रभा, ठीक है। उदयपुर गिरवा, बिल्कुल सही है। उसके अलावा बोराट का पठार, ये अपना आ गया रघुनाथगढ़ शिखर, ठीक है दोस्तों। 1-3 सही हो गया। अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? अति शुष्क दशाएं, बिल्कुल है। तापमान की अतिरेक है। न्यून और वार्षिक वर्षा, ये भी है। कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण, ये भी है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान किस भाग में स्थित है? पूर्व और दक्षिण में। विशाल जो भ्रंश वाली बात कर रहे थे, ये दक्षिण पूर्व है जो इसके अंदर स्थित है। बूंदी सवाईमाधोपुर से बूंदी चित्तौड़ के बीच में, ठीक है। ये भ्रंश सीमा जो बना है बूंदी और जो सवाईमाधोपुर बूंदी वाला एरिया हो गया और बूंदी चित्तौड़गढ़ का एरिया हो गया, ये भ्रंश वाला एरिया है वो हो गया। अरावली को, ये अरावली आती है जैसे यहाँ पे, इस अरावली को विंध्या वाले से अलग करते हैं। ये विंध्या वाला एरिया हो गया, इसको अलग कर देता है। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। सत्य कथन पूछा है दोस्तों। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। बनास वाला सबसे उपयुक्त है, तो ये पहले गलत आ गया। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 है, सही है। ये जलोढ़ मिट्टी का जवाब करता है, सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर, पश्चिम कहाँ पर है? रास्ता बनास जब ऐसे बह रही है नदी, तो ये ढलाल तो इसका नीचे ही होगा ना, पश्चिम की ओर पूर्व की ओर है, तो ये गलत हो गया दोस्तों अपना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। महान भ्रंश सीमा कहलाती है, जो भी की थी दोस्तों उन्होंने, जो सवाईमाधोपुर बूंदी, जो बूंदी चित्तौड़ का एरिया जो अलग करता है वो वाला। उसके अलावा क्वेश्चन है आगे दोस्तों। जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की सेलें हैं, ये कौन सी सेलें हैं? ये जुरासिक बालू सेलें हैं दोस्तों अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का प्रशिक्षण कीजिए। थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त महरों कहलाते हैं। महरों, सही है। उत्खात स्थलाकृति बनास प्रदेश में पाई जाती है? नहीं पाई जाती, ये चंबल में पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वत का हिस्सा है। महान सीमांत भ्रंश अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है? नहीं, ये पूर्व भाग में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, सही है। उसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन है आगे इसका। घोटोली गैप या दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? तो ये मुकुंदरा की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। अरावली श्रेणी उदाहरण, अरावली श्रेणी उसका उदाहरण कौन सा है? सीधा पर्वत, लोक अवशिष्ट, तो अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शिखर सबसे ऊंचा है? वही गुरु से दिल जरा अचल कुम, गुरु से दिल जरा, ये आ गया दोस्तों अपना। इस प्रकार से दोस्तों अपनों ने 192 क्वेश्चन कर लिए, करीबन 200 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपका कुछ जो प्रैक्टिस कर रहे हो थोड़ी और क्लियर हुई होगी। तो इस प्रकार से और भी वीडियो लेके आएंगे दोस्तों, सारे पार्ट अपने करेंगे कि अपनी स्टडी कैसे चल रही है। अगर कहीं पे लूप होल बचा है तो उसको अपने इससे जो बैक ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनसे अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।